आप सभी का मेरे एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा यार मजेदार होने वाला है। जो मैं कहानी आप सभी लोगों के लिए यार लेकर आया हूँ ना, आप सभी लोग वो सुन के दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जाननी है ना, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहते हैं कि भारत में एक ऐसा समय था, यहाँ के राजा अंग्रेजों को भी पछाड़ देते थे। बात हीरे जवात की हो या महंगी गाड़ी की, भारत के राजा अमीरी दिखाने में भी कभी पीछे नहीं हटते थे। एक राजा थे जयसिंह प्रभाकर। अलवा के राजा ने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयल को जब अपना गरूर दिखाया तो भी वो अंग्रेज दंग रह गए। उन्होंने रोल्स रॉयल को घुटने में ला दिया था। महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने आखिर ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। 1920 की, जब महाराजा जयसिंह प्रभाकर अपने देश से दूर लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे और भारत में तो सोने से लदे और बड़े काफिलों में घुमा करते थे, पर लंदन में एक आम इंसान की तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि वहां पे महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने कोई भी शाही पोशाक भी नहीं डाल रखी थी और ना ही उनके साथ कोई नौकर था। वो ऐसे ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। एक दिन नदी के किनारे उनको एक रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है कि जयसिंह लग्जरी गाड़ी के बहुत शौकीन थे। शोरूम में नई रोल्स रॉयस को देखते ही उन्होंने उसे लेने का फैसला कर लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर अपनी पसंदीदार रोल्स रॉयल को लेने के लिए। जयसिंह इतने उतावले थे कि उसी वक्त खरीदने की फिराक में थे और दुकान में घुस गए। दुकान में जाते ही उनकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जिसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वो उस गाड़ी को निहारने लगे और उसके फीचर्स और दाम जानने के लिए महाराजा बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। तो जब महाराजा ने उसके फीचर्स और उसके दाम जानने के लिए उससे पूछा तो सेल्समैन को गुस्सा आ गया, क्योंकि महाराजा ने उस वक्त बिल्कुल ही साधारण कपड़े डाल रखे थे और उस सेल्समैन को लगा कि ये बहुत ही ज्यादा गरीब भारतीय है। तो दोस्तों, जैसे ही उस सेल्समैन ने उनको मना करा कि मैं तुम्हें इसके बारे में कोई फीचर्स वगैरह या कोई दाम वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो सेल्समैन बाहर का रास्ता दिखाने लगा। और ऐसा माना जाता है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी महाराजा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और वो शांति से उस शोरूम के बाहर निकल गए। राजा जय ने गुस्से को शांत रखा, क्योंकि वो अपमान का बदला अपमान से ही लेना जानते थे। और वो उस दुकान से निकल गए और चल गए अपने होटल की तरफ। महाराजा जैसे ही होटल पहुंचे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, उनका दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अब रोल्स रॉयल को सबक सिखाना है। और फिर वो एक बार फिर राजा के रूप में आए और शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवा के राजा यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। शोरूम के सुनते ही बाहर रेड कारपेट बिछ गया था। उनके आते ही हर किसी ने अपना सर झुकाया और उन्होंने 7 रोल्स रॉयस खरीदने का ऑर्डर दे दिया और उनका दाम भी कैश में चुकाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी गाड़ी है, सीधा राजमहल पहुंचाई जाए और उस घमंडी सेल्समैन को भी वहां पर बुलाया जाए। और दोस्तों, शोरूम के वहां के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। पर लेकिन महाराजा का असली खेल तो शुरू हुआ था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियां को नगर पालिका को दे दी और कहा शहर का कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा। ये बात सुनते ही उन अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही काम शुरू हुआ, ये बात बहुत तेजी से हर जगह फैल गई। हर कोई सुनने को हैरान हो गया था कि भला इतनी महंगी गाड़ी में कोई कचरा गाड़ी की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह नगर पालिका के लोग उस गाड़ी में कचरा भरते थे। इसे देखकर अंग्रेजों के रंग उड़ जाते थे। महाराजा का ये दावा देखकर वो सेल्समैन भी समझ गए कि मैंने किसी एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और जब ये खबर यूरोप और अमेरिका पहुंची तो वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हुए और रोल्स रॉयल में पहले जैसी रईसी भी दिखाई नहीं दे रही थी। देखते देखते हर कोई उनका मजाक बना रहा था। गाड़ी में भारत अपना कचरा उठा रहा है, वो गाड़ी हम कैसे चला सकते हैं। देखते देखते रोल्स रॉयल की मार्केट भी बहुत ज्यादा नीचे आ गई थी और दोस्तों, लोगों को उन गाड़ियों में दिलचस्पी भी नहीं हो रही थी। सिंह प्रभाकर इन चीज़ों का मजा ले रहे थे। उनका प्लान जैसे वो चाह रहे थे वैसे ही प्लान उनका काम कर रहा था। जब रोल्स रॉयस अपनी इमेज को बचा नहीं पाए तो उन्होंने अपने घुटने जयसिंह के आगे टेक दिए। कंपनी की तरफ से एक पत्र आया जिसमें रोल्स रॉयल ने माफ़ी मांगी और कहा उनकी गाड़ियों में कचरा उठाना बंद कर दिया जाए। और साथ में राजा को 6 रोल्स रॉयस देने का वादा किया, और वो भी मुफ्त में। महाराजा का काम खत्म हो चुका था, इसीलिए उन्होंने माफ कर दिया था और उस गाड़ी से कचरा उठाना भी बंद कर दिया था। तो दोस्तों, आपको यार ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो यार ऐसी लाता रहूंगा यार। तब तक के लिए बाय दोस्तों।